जी लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं बाय द कॉन्टिनेंट्स एंड ओके दीज आर द कैपिटल्स ऑफ द कंट्रीज इन यूरोप। सबसे पहले हमने यूबीएल हमने डिस्कस किया था, तो 5 कंट्रीज़ को हमने किया था UBLLS, ये 5 कंट्रीज़। तो यूक्राइन, यूक्राइन का है कीव। देखिए इसमें एक बड़ा लेटर आता है के, क्राइन, क्रेन, क्रेन, यूक्राइन, क्रेन, क्रेन से क्या है कीव, कीव। तो इस तरीके से आपने यूक्राइन का कैपिटल याद करना है, यूक्राइन, कीव। इसके बाद है बेलारूस, बेलारूस, बेलारूस का है मिन्स्क, मिन्स्क, मिन्स्क। बेशक उर्दू में लिख लिया करें साथ याद करने के लिए। लिथुआनिया, लिथुआनिया विल्नियस, WIVIL, विल, NIUS, विल्नियस। और लेटविया रिगा, लेटविया रिगा। और एस्टोनिया टैलिन, एस्टोनिया में भी टी आ रहा है, टी से टैलिन कर लें, एस्टोनिया टैलिन, एस्टोनिया टैलिन। इस तरीके यूक्राइन की, यूक्राइन की रट्टा मार लें, इनको एसोसिएशन बना लें जैसे भी है, और याद आप कर लें इनको। अच्छा जी, अब हम ऊपर वाले कंट्रीज की तरफ आते हैं। जी अब हम ऊपर वाले कंट्रीज जो हैं, जो हमने कहा था NSF, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड, जिनका हमने ग्रुप बनाया था कि दीज आर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, उनके कैपिटल्स को देखते हैं। नॉर्वे ओस्लो, स्वीडन स्टॉकहोम, फिनलैंड हेल्सिंकी। फिनलैंड को याद रखने का तरीकाकार भी ये है कि हमने ये कहा था कि फिनलैंड इज़ द लैंड ऑफ लेक्स। थाउजेंड, हज़ारों के हिसाब से लेक्स जो हैं वो फिनलैंड में पाई जाती हैं। तो लेक्स में क्या होता है, बंदा डूब जाता है, सिंक, डूब जाना, हेलसिंकी। डेनमार्क कोपनहेगन, डेनमार्क का वैसे याद रहता है, डेनमार्क के बड़े इश्यूज बनते रहे हैं जहाँ पर एज्यूम ये किया जाता है कि टेरिनार बिलोंग टू डेनमार्क। तो ये अक्सर जो है जब हमारे यहाँ पर खाके वगैरह बने थे तो ये डेनमार्क ने बनाए थे पहले। तो लोगों ने काफ़ी जो टेलीनार की जो फ्रेंचाइजेज़ हैं इनको आग लगा दी थी। तो इस हवाले से डेनमार्क जो है वो कंट्री का जिक्र अक्सर मज़ाहिरों वगैरह में होता रहता है। तो डेनमार्क कोपनहेगन। नेक्स्ट है आइसलैंड। आइसलैंड को याद रखने का तरीका भी ये है कि रिक जैविक, बहुत मुश्किल सा नाम है इसके कैपिटल का। और थोड़ा सा याद रखने के लिए ये है कि जैसे ना रिक जैविक, जैविक मतलब कांपना, झटके लगना, कांपना। सर्दी है ना वहाँ पर, तो ठंड होती है बहुत ज़्यादा वहाँ पर। आपने देखा कि आइसलैंड वो अकेला एक जजीरा पड़ा हुआ है टॉप में, नॉर्थ में। तो इसका रिक जैविक, रिक, REYK JAVIK, रिक जैविक। जी नेक्स्ट है, ये 5 कंट्री अब आपके हो गए, पहले यूबीएल वाले, फिर 5 कंट्री आपके हो गए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। अब हम बात करते हैं जो दरमियान में कंट्रीज़ जो है वो आ रहे थे, जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था यूक्रेन से, यूपी, यूपी भैया की गर्लफ्रेंड, वहाँ से हम आगे चलते हैं। तो ये आ गया आपका सबसे पहले यूपी, पी फॉर पोलैंड। पोलैंड का है वारसा, WARSAW, वारसा। नेक्स्ट है जर्मनी, जर्मनी का बर्लिन, ये तो बड़ा मशहूर है, जर्मनी, बर्लिन। और स्विट्ज़रलैंड, बर्न।
इन दोनों में थोड़ा सा लाम का ही फर्क है, बर्लिन और बर्न। स्विट्जरलैंड बर्न, जर्मनी बर्लिन, नीदरलैंड एम्स्टरडैम, नीदरलैंड सॉरी, नीदरलैंड एम्स्टरडैम, AMSTERDAM, एम्स्टरडैम। नेक्स्ट है लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग का लग्जमबर्ग ही है, स्विट्जरलैंड का आ गया बर्न, इटली का आ गया रोम। जी, इटली का रोम, फ्रांस का पेरिस, ये तो आपको पता ही है, फ्रांस बड़ा मशहूर है, पेरिस। पोर्चुगल, पोर्चुगल को पुर्तगाल उर्दू में बोलते हैं, इसका है लिस्बन। इंग्लैंड लंदन और आयरलैंड डबलिन। तो ये आपके ऑलमोस्ट हो गए हैं। इसके बाद एक कंट्री ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का है वियना। अभी इसमें कंट्रीज रहते हैं जो नीचे सूफिया, बल्गारिया वगैरह, अल्बानिया, एस्टोनिया, वो काफ़ी सारे छोटे छोटे कंट्रीज रहते हैं, तो उनको करेंगे बाद में। ये आप करें और अगला हम कॉन्टिनेंट कर लेते हैं। इसका तरीकाकार यही है मैप को करने का कि पहले ही झटके में आपसे ना सारे मुल्क होने हैं और ना ही सारे आपसे कैपिटल होनी है, लेकिन मैक्सिमम एटलीस्ट आप करें पहली दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा जो रह जाए कुछ वो कर लें। इस तरीके से ये आपका निज़ाम जो है ये चलेगा। अब उसमें ग्रीक्स जो है रह गया, जो मेन जो है कंट्रीज जो रह गई हैं उसमें तुर्की है, वो एशिया में भी आपने कर दिया। अनकरा वो आपका जो है वो हो गया। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट आज के टॉपिक की तरफ। जी, इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं एंड दैट इज़ द कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका का सबसे पहले हम जो है मैप जो है इसको स्टडी करेंगे। हम मैप को ड्रा करेंगे कि इसमें कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। सबसे पहले आप ये याद रखें कि आपके सामने ये शो हो रहा है मैप, ये है नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका के अगर आप ईस्ट में देखें तो ईस्ट में क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, मतलब यहाँ पर अटलांटिक ओशन है और इसके वेस्ट में पैसिफिक ओशन है। नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में पैसिफिक ओशन है और ईस्ट में अटलांटिक ओशन है। तो ये अब आपको समझ आनी चाहिए कि ये कैसे है। और यूरोप के वेस्ट में अटलांटिक ओशन है। तो ये अगर कोई बंदा ऐसा है जिसको डायरेक्शंस की समझ नहीं आ रही, समझ आपको नहीं आ रही, किसी बंदे ने बाद में ज्वाइन किया है, तो वो यूट्यूब के ऊपर जो है वीडियो मेरी देख ले, ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। इसमें डायरेक्शन के कंसेप्ट को बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है। तो वहाँ से पहले समझें कि डायरेक्शन का कंसेप्ट क्या है, क्योंकि अभी मैंने ऐसे बता दी हैं तो हो सकता है कि उस बंदे को जिसने इस वीडियो को नहीं देखा हुआ उसको समझ ना आए। तो इसके हम मैप की तरफ मूव करते हैं। तो देखें सबसे ऊपर जो हमारे पास कंट्री है नॉर्थ अमेरिका में, ये है कनाडा। कनाडा कनाडा एक्सक्यूज के मी सर जी, जी सर ज्वाइन नहीं हो रहा कुछ लोगों का। ज्वाइन नहीं हो रहा, इसमें ग्रुप में मैसेज आ जी रहे हैं। सर। क्या मैसेज आ जी सर, उधर सर वो कह रहे हैं कि नहीं ज्वाइन हो रहा हमारा, वो कह रहे हैं कि अनदर मीटिंग पे है, ये जो आता है मैसेज आता है। रहा? वो फिर लिंक कोई और जो है उसको वो कर रहे हैं, जिस लिंक से आपने ज्वाइन किया है ना वो लिंक उनको री मैसेज कर। अब हो गया सर, अभी हो गया ज्वाइन। अच्छा नहीं सर, अच्छा पहले पहले मुझे भी यही रिस्पांस मिल रहा था, फिर हो गया था दोबारा से किया था। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। जी, हम बात कर रहे थे कि नॉर्थ अमेरिका में सबसे टॉप पर जो कंट्री है वो है कनाडा। अगर कनाडा की आप देखो तो आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी कि इसमें टोटे हुए पड़े हैं ऊपर, ग्रीन कलर का ये जो है ये कनाडा है। ऊपर अगर आप टॉप पर देखो तो पानी के अंदर है कनाडा, आधा पानी के अंदर है और आधा पानी के बाहर है।
बहुत सारे जजीरे हैं कनाडा के अंदर। ये टॉप पे अगर नॉर्थ में आप देखें ना, तो पानी के अंदर टुकड़े टुकड़े पड़े हुए हैं कनाडा के। क्या पाकिस्तान का भी ऐसा नक्शा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, पूरा जुड़ा हुआ है पाकिस्तान। अच्छा, अब कनाडा का जब रकबा नापा जाता है, तो एक दफ़ा वो रकबा नापा जाता है पानी समेत, और कई दफ़ा बात होती है विदाउट वाटर, क्योंकि इसके अपने एरिया के अंदर पानी जो है वो शामिल है। अगर आप ये थोड़ा सा नोटिस करें, ये यहाँ पर हडसन बे है, तो ये देखें ये पानी है सारा वाइट जो पड़ा हुआ है बीच में। अच्छा, कनाडा के नीचे जो कंट्री है, बड़ा कंट्री, ये है यूएस, जो येलो में है, यूनाइटेड स्टेट्स। और यूएस के नीचे जो कंट्री है, तीसरा कंट्री, ये है मेक्सिको। तो बड़े कंट्रीज इसमें तीन ही हैं, कनाडा, यूएस एंड मेक्सिको। मैं दूसरा मैप जो है वो देखता हूँ हमारे पास यहाँ पर। जी, अब हम इससे थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे और बाकी छोटे छोटे कंट्रीज जो हैं उनको हम देखेंगे। तो अगर हम नीचे इसमें आए, तो नीचे मेक्सिको के नीचे जो है हमने जाना है पनामा तक। आपने ये याद रखना है कि नॉर्थ अमेरिका का आखिरी कंट्री जो है वो है पनामा। बल्कि ये जो पेपर हुआ है ना संडे वाले दिन लेक्चर इंग्लिश का, उसमें ये सवाल आया हुआ था पनामा का, कि पनामा जो है ये किस कॉन्टिनेंट में है। तो अब नॉर्थ और साउथ अमेरिका के ये सेंटर में है, बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में है, लेकिन ये इंक्लूड नॉर्थ अमेरिका में ही होता है। तो नॉर्थ पनामा तक हमने जाना है। तो मेक्सिको के बाद जो कंट्री है ये है ग्वाटेमाला। मेक्सिको के बाद ये देखिए, मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ, ये ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के जो नीचे कंट्री है ये है हंडूरस, HONDURAS, हंडूरस। और हंडूरस के नीचे है निकारेगुआ, NICA, निका। आपने याद रखना, ये सारे कंट्री हैं निके निके ही, छोटे छोटे बारीक बारीक होते जाएंगे। ऊपर देखें बड़ा था कनाडा, कनाडा के नीचे यूएसए भी बड़ा, उसके नीचे मेक्सिको लंबा सा और पतला सा होना शुरू हो गया। और अब उसके नीचे जो कंट्री है ग्वाटेमाला, ये बिल्कुल छोटा सा है। ग्वाटेमाला के नीचे निकारेगुआ, हंडूरस और निकारेगुआ, ये बिल्कुल छोटे छोटे कंट्रीज हैं। अच्छा, निकारेगुआ के बाद जो कंट्री है ये है कोस्टा रिका। ये कोस्टा आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है ग्रीन सा, ये है कोस्टा रिका, COSTARICA, कोस्टा रिका। और कोस्टा रिका के बाद जो कंट्री है जो कि नॉर्थ अमेरिका का आखिरी कंट्री है, ये है पनामा। सर मैप थोड़ा सा और कोई क्लियर नहीं हो सकता? जी, आप देखें जरा। यस सर, अब नजर आ रहा है, पहले तो समझ ही नहीं आ रही थी। हाँ हाँ हाँ, ये आपने पहले बताया ही नहीं, इसलिए पता नहीं चला। जी, अब देखें इसमें कि मेक्सिको के नीचे आ गया ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला के नीचे हंडूरस, हंडूरस के नीचे निकारेगुआ, और नीचे निकारेगुआ के नीचे कोस्टा रिका। और ग्वाटेमाला के साथ एक और छोटा सा कंट्री है, ये है साल्वाडोर। और आपने ये बाकी और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं, लेकिन आप उनको इग्नोर कर दें फॉर द टाइम बीइंग। यू आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, इसलिए आपने मेन मेन कंट्रीज को सिर्फ करें। अब आप पहुंच गए पनामा तक। पनामा पर जाकर देखें, लाइन बिल्कुल बारीक हो रही है। जब आपने इसको ड्रा करना है ना, तो आपने ऐसा ही ड्रा करना है जैसा ये है। देखें, ऊपर से बड़ा छोटा 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 बारीक होता गया, पनामा में बिल्कुल बारीक हो गया आकर। ठीक है, पनामा के बाद ये जो कंट्री नीचे शुरू हो रहा है येलो में, ये साउथ अमेरिका का कंट्री है। तो इसको हम अभी छोड़ देते हैं, हम याद रखते हैं कोस्टा रिका, और कोस्टा रिका के बाद पनामा। अब पनामा में पनामा कैनल है। पनामा कैनल के जरिए क्या हुआ है, अब आपने थोड़ा सा ये गौर करना है कि पनामा के ऊपर और पनामा के नीचे पानी है। मतलब ये समंदर है, दुनिया के दो बड़े समंदर, एक तरफ पैसिफिक ओशन और एक तरफ अटलांटिक ओशन। ये जो है ये पनामा, इसके ये जो ऊपर है ये सारा क्या है, ये अटलांटिक ओशन है। और पनामा के नीचे ये क्या है, ये आपका जो है ये पैसिफिक ओशन है।
अब हुआ क्या कि जब कोई चीज़ ट्रांसफ़र करनी होती थी अमेरिका में या कनाडा में, ईस्ट से वेस्ट में, दूसरा मैप देखना पड़ेगा फिर। जी यहाँ पर देखें आप इमेजिन ये करें कि आपने, ये मैंने बड़ा किया यूएसए के ईस्ट से, मतलब वाशिंगटन डीसी से, ये है वाशिंगटन डीसी, यहाँ से कोई चीज़ आपने शिफ्ट करनी है और आपने इस तरफ लेकर जानी है वेस्ट में, सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को इज एट वन एंड एंड वाशिंगटन इज एट अदर एंड। वाशिंगटन जो है ये ईस्ट में है और सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है, वेस्ट में। अब ये लैंड से चीज़ें नहीं गुजरती, लैंड से ट्रांसपोर्टेशन बहुत कॉस्टली पड़ती है, तो जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जी हमेशा थ्रू पानी जो है वो जाती हैं। अब एक कोने से दूसरे मुल्क कोने में जब चीज़ें लेकर जानी हैं तो क्या होता था कि वाशिंगटन से बहरी जहाज चलता था और नीचे आता था, और नीचे क्या आ जाता है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के नीचे साउथ अमेरिका, उसके ऊपर से वला करना, फिर ऊपर को जाता था और फिर सैन फ्रांसिस्को में पहुंचता था। ये रूट बहुत लंबा रूट था। फिर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पनामा, जहां पर जाकर ये नीचे नीचे जाए ना, ये देखें ज़मीन ख़त्म, ज़मीन जो है वो तंग होती जा रही है, पानी नज़दीक आता जा रहा है। पनामा में जाकर जो ज़मीन का टुकड़ा था बारीक, उसको तोड़ दिया और एक मसनूई कैनल बना दी, उसको कहते हैं पनामा कैनल। उसके ज़रिए दुनिया के दो बड़े ओशन जो हैं वो मिला दिए गए, एक अटलांटिक ओशन और एक पैसिफिक ओशन। अब जो है क्या होता था कि जो जहाज़ आते यूनाइटेड स्टेट्स के, कनाडा के, कोई भी चीज़ अगर लेफ़्ट से राइट पर मुंतकिल करनी होती या राइट से लेफ़्ट पर, तो साउथ अमेरिका की तरफ नहीं जाना पड़ता था, बल्कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के दरमियान में पनामा मुल्क से, पनामा कैनल से वो जहाज़ गुजर के दूसरी तरफ जो है वो चले जाते थे, एक से दूसरी तरफ। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी आसान हो गई। अच्छा, अब आप थोड़ा सा ये देखें कि जो आपका मेक्सिको कंट्री है, मेक्सिको कंट्री के साथ है गल्फ ऑफ मेक्सिको। गल्फ, गल्फ क्या होती है, गल्फ भी ये होती है जो पानी की एक, मतलब कि ज़मीन जो है ना, जहाँ पर ज़मीन जिस तरीके से बे जो है ना, बे, बे और गल्फ आपस में मिलती जुलती हैं, इनको बाज़ औक़ात बड़ा मुश्किल हो जाता है डिफरेंशिएट करना। तो आप समझ गए होंगे, तीन तरफ ज़मीन है और एक तरफ पानी है। तो ये देखें कि मेक्सिको के साथ जो है ये गल्फ ऑफ मेक्सिको है, और गल्फ ऑफ मेक्सिको के साथ आगे एक कंट्री पड़ा हुआ है जो कि पानी में पड़ा है, जजीरा है, और इस कंट्री का नाम है क्यूबा। ये देखें, ये है क्यूबा। यहाँ का वो नावल है ओल्ड मैन एंड द सी, अर्नेस्ट हेमिंगवे ने जो नावल लिखा है वो यहीं पर क्यूबा में लिखा गया है। तो ये क्यूबा के नीचे एक और कंट्री है, पानी में पड़ा हुआ है, जो जजीरा है, ये है जमाइका। क्यूबा, जमाइका और हेटी, ये इन जजीरों में ना सिर्फ तीन कंट्रीज आप फिलहाल कर दें, बाकी छोड़ दें। क्यूबा, जमाइका और हेटी, ये तीन कंट्रीज जो हैं ये साइड पर पड़े हुए हैं। इनका बेशक कोई फार्मूला बना लें इनका, ठीक है, जो बनता हो, कोई एसोसिएशन बना लें कि तीन कंट्रीज ये हैं जो जजीरों की शक्ल में पानी में ये पड़े हुए हैं। तो ये मैप आपका हो गया, इतना एक ही मैप है इसका। ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत छोटा है। जिस तरह एशिया या यूरोप, एशिया दुनिया का सबसे बड़ा बर आज़म है, उसका मैप बहुत बड़ा था। अब हम जब स्टूडेंट आते हैं, हम लकीली या अनलकीली आप कह लें कि हम शुरू करते हैं एशिया से, क्योंकि पाकिस्तान एशिया में है तो बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, तो ये सोच होती है कि इनको आसानी से समझ आ जाएगी। लेकिन जब वो कॉम्प्लिकेटेड सर्कल में पढ़ते हैं तो अक्सर स्टूडेंट कहते हैं मैप तो बड़ा मुश्किल है। जबकि जब यूरोप से आप आगे जाते हो तो ये दोनों जो हैं, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये इतने मुश्किल नहीं है, सिंपल है। सिर्फ वो तीन कॉन्टिनेंट आपके हैं, अफ्रीका, एशिया और यूरोप, जो थोड़े से बड़े हैं। तो बहरहाल प्रैक्टिस से तो सब कुछ हो सकता है, वो भी, ये भी हो सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, इससे हम थोड़े से फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, इनके हवाले से, इन कॉन्टिनेंट से जो क्वेश्चंस आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगेन एक बात मैं कि ये ना आप माइक जो है वो ऑफ़ कर दिया करें बात करने के बाद, ये ना मुझे ऑफ़ करने पड़ते हैं आपके माइक वहाँ जाकर, तो थोड़ा सा माइक पर नज़र रखा करें। बात करें ऑन करें, बात ख़त्म होगी ऑफ़ कर दें, प्रैक्टिस ये करें, बना लें अपनी। जी, अब हम आगे मूव करते हैं कुछ फैक्ट्स की तरफ जो इसमें हमारे पास आते हैं इन कंट्रीज से रिलेटेड। जी, अब कनाडा पहला मुल्क था,
तो कनाडा में एक ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया की, और उसका हेडक्वार्टर कनाडा में है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये हेडक्वार्टर्स के क्वेश्चंस आते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, ये आपको मैं स्पेशल एक लेक्चर भी इसके ऊपर होगा, और कुछ साथ साथ इसलिए करवा देते हैं कि जब आप वो कंट्री कर रहे होते हैं तो उसको याद रखना आसान होता है। अब इसको याद रखने का तरीकाकार कुछ ये भी है कि देखें कनाडा जो है ना, ये ऊपर है, सबसे ऊपर। तो ये एविएशन का मतलब है जहाज़ों का इदारा। ये जो जो जहाज़ उड़ते हैं ना, जैसे ये हमारा वजीर हवाबाजी पिछले दिनों वो था, तो वो मामला बना कि हमारे कुछ डिग्रीज जो है वो जाली निकली पायलट्स की। तो अब इस किस्म के जो भी कवानीन हैं जहाज़ों के रूट्स के मतलब, कोई तनाज़ात हैं, कोई कुछ भी है, तो उसको जो डील करेगा अदारा वो करेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिविल एविएशन, जिसका हेडक्वार्टर कनाडा मॉन्ट्रियल में है। तो अब आप रटा लगा लें, जो भी कर लें, आपने ये याद रखना है कि एविएशन जहाज़ों के अदारे का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल में है, और मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में। अब ये भी याद रखने का तरीका ये है कि देखें कनाडा जो है ये ऊपर है बिल्कुल, तो जहाज़ भी ऊपर उड़ते हैं, तो ये ऊपर नॉर्थ में सारे मुल्कों के ऊपर कनाडा तो ऊपर है, तो जहाज़ों का महकमा इसी के पास है। नेक्स्ट है लेक ग्रेट बियर। ये एक लेक है, इसका सवाल आ जाता है कि ये किस कंट्री में है, तो ये कनाडा में है, ग्रेट बियर। जैसे आप लेक विक्टोरिया देखते हो कि वो अफ्रीका में है, और उसके बाद और बहुत सारी लेक्स आप देखते हो कि लेक कैस्पियन है, कैस्पियन लेक वो एशिया में है। इसी तरीके से लेक ग्रेट बियर कनाडा में। उसके बाद एक माउंट लोगान है, ये कनाडा में है। और लैंड ऑफ मैपल लीफ, ये मैपल लीफ एक पत्ता होता है मैपल का, तो उसका लैंड किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कनाडा को। तो अब ये चार चीज़ें कनाडा के हवाले से आपके सामने आ गई। इंटरनेशनल एविएशन का हेडक्वार्टर कनाडा, लेक ग्रेट बियर कनाडा, माउंट लोगान चोटी का नाम है, ये कनाडा में है, और लैंड ऑफ मैपल लीफ जो है ये कनाडा को कहा जाता है। जी हमने लैंड ऑफ कुछ और भी पढ़े हैं पहले। आप में से कोई अपना माइक ऑन करे, और आप में से जिसको जो लैंड ऑफ याद है ज़रा शेयर तो करें कि कौन कौन से लैंड ऑफ जो हैं वो हमने पढ़े हैं पहले इससे। सर लैंड ऑफ थंडर भूटान, जी गुड। और लैंड ऑफ हनी एंड मिल्क, Land of milk and honey. फिनलैंड, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स। गुड। Land of elephant. लैंड ऑफ एलिफेंट। जी Land of बताएं। mountain. लैंड ऑफ एलिफेंट कौन सा लैंड है? Thailand. थाईलैंड। जी जी थाईलैंड जी। और कौन सा पढ़ा है आपने? लैंड Land ऑफ, of milk और honey. जी लेबनान, Lebanon. और Land of thunderbolt Bhutan. भूटान, और Land of mountain Nepal. लैंड ऑफ माउंटेन्स नेपाल। और अच्छा जी आप मुझे ये बताएं कि लैंड ऑफ इजलिस कौन सा है? शायद वर्ड्स जो है वो उसके स्पेलिंग मुझे नहीं आ रहे। ये क्यूबा है, क्यूबा अभी आ जाएगा। ये याद है किसी को? ये अभी आपने पढ़ना है, ये आपने पढ़ा नहीं है पहले, ये भी आ जाएगा। नहीं पढ़ा सर। जी जी ठीक है ठीक है। अच्छा इसके बाद बात करते हैं हम नॉर्थ अमेरिका में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लेक सुपीरियर जो है ये अमेरिका में है, यूएसए में। और ये फ्रेश वाटर लेक है दुनिया की सबसे बड़ी। इसके बाद लेक ट्राउट, ये अमेरिका में है। अच्छा अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर्स के ऊपर काफ़ी सारी लेक पड़ी हुई हैं, 4-5 इकट्ठी लेक्स हैं, वो हम अलहदा से पढ़ेंगे। अभी आप फिलहाल ये कर लें, लेक ट्राउट जो है ये अमेरिका में है। जी फ्लोरिडा स्ट्रेट, एक स्ट्रेट है क्यूबा और अमेरिका के दरमियान। यूएसए की एक स्ट्रेट है फ्लोरिडा, फ्लोरिडा और क्यूबा के दरमियान में एक स्ट्रेट है, इसको कहते हैं फ्लोरिडा स्ट्रेट। ये मैप में मैं आपको शो भी करवा देता हूँ कि
आप देखेंगे कि ये यहाँ पर फ्लोरिडा होगा क्यूबा के नीचे, क्यूबा के ऊपर और अमेरिका के निचले हिस्से में। अच्छा, इस मैप में तो शो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर ये जो क्यूबा है ना मुल्क, ये जहाँ पर लिखा हुआ है हवाना, हवाना, और ये जो दरमियान में पानी का तंग रास्ता है ना, ये ऊपर मियामी यहाँ पर आ रहा है, इसी के नज़दीक है फ्लोरिडा, और ये स्ट्रेट बन रही है दरमियान में, ये पानी का रास्ता, तो इसको कहते हैं फ्लोरिडा स्ट्रेट। ये किस किस को सेपरेट कर रही है सर? ये स्ट्रेट फ्लोरिडा और इसको क्यूबा को। क्यूबा। जी जी। अच्छा, स्ट्रेट जब भी आए ना, ये आपका बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन था, स्ट्रेट जब भी आए तो आपने ये बात करनी है कि ये किसको कनेक्ट करती है या किसको सेपरेट करती है, फिर ही जाके आपको स्ट्रेट की समझ आएगी। जैसे स्ट्रेट ऑफ मलक्का है तो वो इंडोनेशिया और मलेशिया को करती है, इनके दरमियान में ये स्ट्रेट बन रही है, ये थोड़ा सा आप अगर जहन में रखें तो अच्छा है। जी, नेक्स्ट है गोल्डन गेट। तो अमेरिका जो है ना, अमेरिका के बिल्कुल लेफ्ट पर वेस्ट में एक सिटी है, और उस सिटी का नाम है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में ये गोल्डन गेट है, ये ना एक पुल है, शायद पुल टाइप है ये एक ना, गोल्डन गेट, बल्कि देख लेते हैं इसको। तो ये सैन फ्रांसिस्को में है, अमेरिका के बिल्कुल वेस्ट में। आपने ना कुछ कुछ ये चीज़ें याद रख लेनी है कि ये फ्रांसिस्को जो है ये वेस्ट में है, और ईस्ट में जो है वो आपका है जी, ये देखें, ईस्ट में आपके पास जो है वाशिंगटन है, ये है गोल्डन गेट जो सैन फ्रांसिस्को में है। सैन फ्रांसिस्को भी याद रखें और अमेरिका भी याद रखें। जी, इसके बाद है हमारे पास ग्वांतानामो बे, ये क्यूबा में है, इसको आपने बड़ा मशहूर सुना होगा, जेल के बारे में सुना होगा, ग्वांतानामो बे जेल, तो क्यूबा में है। सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली भी यूएसए में है और बड़ी मशहूर है। ये सिलिकॉन वैली जो है यहाँ पर जो है, ये नहीं आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी की जो चीज़ें हैं, ये सारी यहाँ पर, ये सबसे बड़ी मार्केट है दुनिया की, सिलिकॉन वैली। उसके बाद वॉल स्ट्रीट है, वॉल स्ट्रीट भी न्यूयॉर्क में है। और चिचन इत्जा, चिचन इत्जा जो है ना, ये मेक्सिको में है। ये कुछ इनके रिलीजियस टाइप ना बिल्डिंग है, एक एक पुरानी बिल्डिंग है, और उसको कहते हैं चिचन इत्जा। ये पीपीएससी में काफ़ी दफ़ा पूछा जा चुका है। ये सारे पीपीएससी के क्वेश्चन हैं, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक चीज़ भी नहीं है, वो चीज़ें जो ऑलरेडी रोटेट हो रही हैं वही हैं सारी। जी, इसके हिसाब से जो फैक्ट्स हैं वो तो यही हैं, अमेरिका के जो क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद जो चीज़ है वो है इनके कैपिटल्स, लेकिन उनको अभी हम नहीं पढ़ते, चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। आप यूरोप के कैपिटल्स तैयार करें और इसके कंट्रीज़ तैयार करें, और इससे रिलेटेड जो है वो फैक्ट्स आपने तैयार करने हैं। कल का अब आपका काम ये है कि आपने अब एक तो बनाना है मैप यूरोप का, एक आपने मैप बनाना है अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का, ये आपने बनाकर सेंड करने हैं। उसके बाद आपने कैपिटल्स तैयार करने हैं यूरोप के, और ये जो नॉर्थ अमेरिका है इसके जो जो फैक्ट्स आपने जो अभी चीज़ें पढ़ी हैं, ये सैन फ्रांसिस्को और गोल्डन गेट और सर ये जो लास्ट में बताया था चिस्टन इट्जा, ये कहाँ पे? ये भी ये क्या मेक्सिको है? में है। ये ना मैं अभी आपको बल्कि दिखा देता हूँ, ये एक बिल्डिंग है, ये भी ऐसी बिल्डिंग है कि चार जो है ना पिलर्स हैं इसके, और उसके दरमियान में ये एक बिल्डिंग है खड़ी हुई, पुरानी बिल्डिंग है इनकी, सर और ये ये जो दुनिया मेक्सिको के में है। 7 अजूबे है ना, जी जी। उनमें से एक है ये जो हाँ, एंशियंट मतलब पुराने दुनिया के 7 अजूबे, उनमें से एक ये मैक्सिको में है। मेक्सिको में ये है। जी जी, दुनिया ये के 7 जो अजूबे हैं, ये एक ना, और ये सुना है वहाँ पर काफ़ी सारे हैं इस तरह के बिल्डिंग्स जो है, तो इनको चिचन इत्सा, पता नहीं अब ये किस तरीके से, ये क्या पुरानी सी ये बिल्डिंग है, ये आपको नजर आ रही है ना बिल्डिंग,
सीढ़ियां सी बनी हुई हैं जी जी भाई, जी ये सर। यार रिलीजियस हिसाब हवाले से ये कोई ये अब कुछ क्लियर जो है वो चले, ये हो गया। तो बाकी आपने ये करना है कि इसके जो फैक्ट्स हैं ये आपने तैयार कर लेने हैं। अभी जो है जो टाइम है इसमें हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस कुछ करेंगे, और इसके अलावा जो है इसको थोड़ा सा ड्रा करते हैं, जैसे जो है वो सबा ने ड्रा किया, इसको थोड़ा सा मैं आपको ड्रा करके भी बोर्ड के ऊपर जो है वो दिखाता हूँ कि इसको आपने किस तरीके से आपने इसको ड्रा करना है और कैसे आपने इसको बनाना है और किस तरीके से आपने कुछ चीज़ों का इसमें ख्याल रखना है। जी, अब के ये कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, तो सेकंड मीटिंग स्टार्ट होती है तो उसमें हम इसको ड्रा करते हैं, और आपने जो नोट्स आपने बनाए हैं ये बारी बारी दूसरे में आपने सिर्फ डिस्कशन करनी है। तो आपने शेयर करना है कि जो मटेरियल भी आपने लर्न किया आपके पास लिखा हुआ है, बेशक देखकर आप दूसरों को बता दें, समझा दें कि ये आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है। सर ये जो कैपिटल याद करने हैं इनकी भी कोई टेक्निक है या वैसे ही याद करने हैं ये? जी मैं बताता हूँ। जी सोहेल, बिल्कुल इनकी टेक्निक्स हैं। कैपिटल्स की बात कर रहे हैं आप? जी सर, कैपिटल्स की। हाँ, टेक्निक्स इसकी इसी तरीके से हैं कि जैसे कुछ को हम एसोसिएट कर लेते हैं उसके नामों की वजह से, जैसे क्राइन कीव कर लिया, ठीक है, और ये खुद ही क्रिएट की होती हैं। कुछ को हम जो है वो कहानियाँ बना लेते हैं साथ, और इसके अलावा कोई नहीं है कोई चीज़ खास ना ऐसी। हाँ, करेंसीज जो है ना, करेंसीज की हैं। करेंसीज को तैयार करने के कुछ ग्रुप्स बनाते हैं हम, उस ग्रुप्स में हम करेंसीज को रख लेते हैं। मतलब एक करेंसी है ना वो डिफरेंट कंट्रीज की है, तो अब उसके लिए हम एक ग्रुप बना लेते हैं उसको समझने के लिए, याद रखने के लिए। तो अब ये जो आपका है कैपिटल वो हर कंट्री का अलहदा से है, तो उस कंट्री के नाम के साथ उसका नाम जो है किसी कहानी की शक्ल में जोड़कर स्टार्टिंग में आपको याद करना पड़ेगा। बाद में एक टाइम ऐसा आएगा कि आफ्टर सो मैनी रेपिटेशंस वो आपको फिर वैसे ही याद हो जाएगा, लेकिन स्टार्ट में एक दफ़ा आपको कुछ ना कुछ जो है वो करना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड कोई वीडियो सर है आपकी या आपके पास, या आप तो वो नहीं, काइंडली शेयर मेरे कर दीजिए पास तो मैं तो वीडियो इस तरह से नहीं है, क्योंकि पहले जो लेक्चर होते थे उसमें हम वीडियोस नहीं बनाते थे, तो अब ये रिकॉर्डिंग होती है। लेकिन यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं। यूट्यूब पर जो बेहतरीन आपको चीज़ मिलेगी वो मिलेगी ट्रिक किट से। ट्रिक किट को देखा ओके। करें आप, वहाँ पर मैथ रीडिंग से मतलब बहुत अच्छा काम जो है वो उनका है। उसके बाद ये जो कल हमने शेयर किया था, इन दोनों का दो मेरे पास जो है ना